हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव किया। इस बार हम एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे जो पॉइंट आर थीटा, आर सेंटर से डाइपोल पॉइंट की डिस्टेंस है और थीटा सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पी के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा एंगल है। तो वहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। लेट हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ है -q एंड +q, और ये एक पॉइंट है P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा है। पॉइंट P यहाँ ले लें आप, ये वेक्टर r है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर r है और इट इज़ द थीटा एंगल। और वेक्टर P की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर P। अब हम क्या करेंगे कि ये वेक्टर P जो है, जो कि जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर है, उसके हम दो कंपोनेंट करेंगे। लेट द फर्स्ट कंपोनेंट इट इज़ वेक्टर P1 और सेकेंड कंपोनेंट जो कि इस और है, ये वेक्टर P2। यह कंपोनेंट वेक्टर P1 और ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक का एरो, ये को हो गया वेक्टर P2। और नेगेटिव टू -q ये आपका वेक्टर P है। मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये वेक्टर P और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर P2 थीटा वाली डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये वेक्टर P1। ये इसके कंपोनेंट्स है, वेक्टर P के कंपोनेंट्स वेक्टर P1 वेक्टर P2। सर्टेनली इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा P cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड P cos थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में P1 इक्वस टू P sin थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट P cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर P के ये कंपोनेंट्स है। वेक्टर P2 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R एंड वेक्टर P1 इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर P2। मतलब वेक्टर P1 और वेक्टर P2 में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, ये जो वेक्टर P2 की एक्सियल लाइन पे आ रहा है, वेक्टर P2 इज अलोंग दिस लाइन, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का वेक्टर P2 है। वेक्टर P2 की एक्सियल लाइन पे पॉइंट P आ रहा है, और वेक्टर P1 के लिए ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। इक्वेटोरियल वेक्टर P1 के लिए तो पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे है, और वेक्टर P2 के लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन पे है। तो सबसे पहले हम जो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू P2, वेक्टर P2, उसका मैग्नीट्यूड है P cos थीटा, मैग्नीट्यूड अब हमको पता है कि ये R वाली डायरेक्शन, तो इसको आप ER भी ले सकते हैं। ER वाली डायरेक्शन, ER that is twice K P2 अपॉन R क्यूब, और P2 है जो
और फिर है जो ध्यान रखना कि इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन है इस ओर होगी। तो ये है आर कैप की डायरेक्शन, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। और वेक्टर P1 के लिए ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो उसके लिए जो फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू वेक्टर P1, वेक्टर P1 का मैग्नीट्यूड है P साइन थीटा मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ई थीटा वाली डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ई ट्रांसवर्स, तो ये हो जाएगा के वेक्टर P1 अपॉन आर क्यूब, और ये डायरेक्शन होगी माइनस पी कैप की डायरेक्शन, माइनस पी कैप। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई आपके लिए ई आर इस डायरेक्शन की ओर, और जो इस P1 के कारण इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी माइनस पी कैप की ओर, यानी इस डायरेक्शन में होगी ई थीटा। अब है जो इन दोनों की नेट फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो फील्ड इंटेंसिटी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इस और होगी। और माना कि ई आर के साथ ये अल्फा एंगल बना रही है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट, नेट फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ई थीटा एंड वेक्टर ई आर। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है, ई आर और ई थीटा के बीच में, तो ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ई आर दैट इज ट्वाइस के पी, P2 की वैल्यू है P cos थीटा, और ये हो गया आर क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस के P1 का मैग्नीट्यूड है P साइन थीटा, के P साइन थीटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। साथ ही ई आर और ई थीटा में जो 90 डिग्री का एंगल होने के कारण 2 इंटू ई आर इंटू ई थीटा इंटू कॉस 90 वो वाली टर्म हो जाएगी 0। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हम देंगे नेट फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ई, अब इसके अंदर से हम के पी आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। के पी आर क्यूब का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम के पी बाई आर क्यूब को
इस टाइप से बाहर ले सकते हैं हम रूट के, और इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इट मीन्स ई इक्वस टू के पी आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड इंटेंसिटी। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद डायरेक्शन फाइंड करना। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। इसके बाद लेट वेक्टर ई आर के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता है। लेट वेक्टर ई मैक्स अल्फ़ा एंगल विद वेक्टर ई आर, सो टेंजेंट अल्फ़ा इक्वस टू बी साइन थीटा। ये रोल कर रहा है वेक्टर ए का और ये रोल कर रहा है वेक्टर बी का, तो बी साइन थीटा इट मीन्स ई थीटा साइन 90 वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, यानी वेक्टर ई आर और वेक्टर ई थीटा के बीच का एंगल, तो इट इज बी साइन थीटा अपॉन ए का रोल कर रहा है ई आर, बी ई थीटा, और ये हो गया cos 90। अब साइन 91, तो इट इज ई थीटा और इट इज ई आर, ये वाली टर्म है जो 0 हो जाएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम देखें किस टाइप से हमको रिजल्ट मिलता है। टेंजेंट अल्फ़ा इक्वस टू ई थीटा हमारे पास था के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ई आर इक्वस टू ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। अब हम के पी बाई आर क्यूब को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो टेन अल्फ़ा इक्वस टू हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। इट इज़ द एंगल मेड बाय नेट फील्ड इंटेंसिटी विद वेक्टर ई आर। वेक्टर ई आर के साथ नेट फील्ड इंटेंसिटी जो एंगल बनाती है वो एंगल है जो आपको इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर आर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर विद वेक्टर पी। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो वेक्टर पी के साथ वेक्टर आर यहाँ से यहाँ तक का एरो जो एंगल बनाता है वो थीटा है। तो अल्फा इज गिवन बाय टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट आर थीटा। अब इसके ऊपर है जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। वो क्वेश्चन ये है, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। इट इज वेक्टर पी और ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। लेट ये एक्स एक्सिस है और ये
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमको इस पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड y। ये डाइपोल ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, डाइपोल एट ओरिजिन मेकिंग एंगल 45 विद x एक्सिस। फाइंड वेक्टर E एट 0y। आपको इस पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट करेंगे, वेक्टर पी का कंपोनेंट। वेक्टर पी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, तो लेट है जो ओरिजिन जैसे यहाँ है, तो वेक्टर पी, इट इज़ द वेक्टर पी। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, लेट इट इज पी एक्स, वेक्टर पी एक्स 45, वो हो जाएगा पी कॉस 45, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। और इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज पी वाई इक्वस टू पी साइन 45। वेक्टर पी के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि इस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज पी साइन 45। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि आपका पॉइंट पी एक्स कंपोनेंट, वेक्टर पी के एक्स कंपोनेंट की इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो फील्ड इंटेंसिटी एट पी 0y। तो आपका पॉइंट पी वेक्टर पी एक्स जो कि वेक्टर पी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ रहा है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, क्योंकि ये जो डाइपोल का सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का सेंटर ओरिजिन पे। तो इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और ये हो जाएगा K पी एक्स अपॉन आर क्यूब की जगह आ जाएगा, ये डिस्टेंस y है, ये आ जाएगा y3 और इसकी डायरेक्शन रहेगी इस ओर, ये हो जाएगा माइनस पी कैप की ओर, माइनस पी कैप, पॉजिटिव पी कैप इस ओर है, पी कैप की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पी कैप की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस पी एक्स के, पी एक्स कैप ले लो आप, पी एक्स कैप और इट इज माइनस पी एक्स कैप। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस पी एक्स कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर along this direction, it is anti parallel to positive x axis, it is anti parallel to positive x axis। इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है वेक्टर पी वाई, वेक्टर पी का ये वाला कंपोनेंट है, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट है जो उसकी एक्सियल लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे। तो ये हो जाए, अच्छा फिर है जो पी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दें पहले इसमें, के पी एक्स इक्वल्स टू पी कॉस 45, पी कॉस 45 और वाई क्यूब, और माइनस पी एक्स ये एक्चुअल में आई कैप की डायरेक्शन है, आई कैप की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आई कैप, और ये जो डायरेक्शन है जो माइनस आई कैप की डायरेक्शन है। तो आप चाहो तो इसकी जगह आप माइनस आई कैप भी लिख सकते हैं, माइनस आई कैप। एक्चुअल में आप चाहो तो यहीं माइनस आई कैप लिख सकते हो, क्योंकि इट इज़ एंटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन में वर्क करेगा ये। इसके बाद है जो पी वाई, वेक्टर पी वाई के लिए पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी E2
दैट इज ट्वाइस के पी वाई एंड वाई क्यूब, और डायरेक्शन जो है इसके कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कारण ये है कि इस डाइपोल इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है और इस जगह वो पॉइंट है। मतलब है जो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर मैं यहाँ मानूँ, ये कंपोनेंट एक्चुअल में यहाँ है, तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस कंपोनेंट की इस ओर होगी और ये पॉइंट P है तो थीटा 180 होगा। तो ट्वाइस के पी वाई और ये नेगेटिव जे कैप की ओर इसकी डायरेक्शन बनेगी। अब हम इसको और सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं नेट फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। नाउ वेक्टर E1 के पी cos 45 1 by रूट टू वाई क्यूब एंड माइनस आई कैप, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस के पी वाई इज पी साइन 45 अगेन रूट टू एंड वाई क्यूब पी साइन 45 से पी वाई है जो पी साइन 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू 1 by √2, तो √2 यहाँ आ गया और ये हो गया माइनस जे कैप। अब हम क्या करेंगे कि के पी अपॉन √2 वाई क्यूब को हम है जो कॉमन ले लेंगे, तो इट इज़ माइनस आई कैप एंड माइनस 2j कैप। इट इज़ द नेट फील्ड इंटेंसिटी इन द गिवन क्वेश्चन। नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने वेक्टर पी के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है इसका। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर पी का कंपोनेंट है दैट इज पी कॉस 45 के लिए ये पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास के पी एक्स वाई क्यूब माइनस आई कैप है और इसकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है इसकी डायरेक्शन, और पी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी पी कॉस 45। इसके बाद है जो इसका जो वाई डायरेक्शन में वेक्टर पी का कंपोनेंट है दैट इज पी साइन 45 के कारण ये एक्सियल पॉइंट पे है, लेकिन इस बार वेक्टर पी साइन 45 की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेक्टर आर की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री है। और इस केस में फील्ड इंटेंसिटी है जो नीचे की ओर बनेगी, इस वाले कंपोनेंट के कारण माइनस जे कैप की ओर बनेगी, क्योंकि पी साइन 45 की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की ओर बनेगी। तो नीचे की ओर यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर यानी माइनस जे कैप की ओर। अब इन दोनों को हम जो वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, तो वेक्टोरियली ऐड करने पर हम नोट कर रहे हैं तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है वो है जो के पी ओवर √2 वाई क्यूब ब्रैकेट में माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। दैट्स ऑल। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और ये थ्योरी है जो समझ में आई होगी। थैंक यू।